स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम आज ग्रामर का क्या पढ़ेंगे? सफिक्स एंड प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे ज़रा। प्रीफिक्स और सफिक्स ये चीज़ें ना, ये क्या होता है, ये जो प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब है कि ये वर्ड से पहले आता है आफ्टरवर्ड। प्रीफिक्स जो है किसी भी वर्ड के पहले आता है, सफिक्स हमेशा किसी भी वर्ड के बाद में आता है। जैसे हमने कहा, मैं पहले आपको बताऊंगा ये मैं प्रीफिक्स का पहले कैसे लगता है। जैसे है ना, क्लीन, हमने इसको जब प्रीफिक्स लगाया इससे पहले हम अन लगा दिया, अनक्लीन। पहले क्लीन मतलब हो गया था साफ, पूरा अनक्लीन हो गया गंदा। तो असल में ये प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है किसी वर्ड को आसान तरीके से उसमें एक वर्ड बढ़ा के एक नया वर्ड बनाना है। दो अल्फाबेट्स जो है इजाफा करके एक नया वर्ड बनाना है। प्रीफिक्स का मतलब यही है। अनक्लीन हो गया। अब हम सफिक्स से देख, जैसे वर्क मतलब काम। लेकिन जब हम इस वर्क के बाद में देखो, आफ्टर वर्ड के बाद एक LES लगाएंगे तो बगैर काम के। वर्क मतलब काम के, वर्कलेस मतलब बगैर काम के, किसी भी काम का नहीं। जब हम कोई काम जो है, कोई चीज़ जब किसी काम का नहीं होता है कि वर्कलेस। जैसे कोई आदमी होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वर्कलेस उसको कहा जाता है ने? तो ये है सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपको नए वर्ड्स के लिए। देखो हमारे पास जो है होता है कि डिक्शनरी हमें देखना पड़ता है हर वर्ड के लिए। तो हमें, अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर समझ लें तो हमें डिक्शनरी कम देखना पड़ेगा। हमारे पास जो है वर्ड्स ज़्यादा होंगे। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स है। तो अभी हम ज़रा करेंगे, जैसे सबसे पहले प्रीफिक्स का लगाएंगे हम, ठीक है। देखो प्रीफिक्स में अन जो लगाते हैं ना, वो अपोजिट के लिए लगाते हैं। अन होता है अपोजिट। जैसे ना, जैसे ओपन, खुला हुआ। अनओपन्ड मतलब बंद हो जाता है। तो ये इस तरह से अलग अलग वर्ड को अलग अलग मीनिंग में वो कर दें। जैसे क्लीन्ड, साफ। अनक्लीन्ड, गंदा। ठीक है। तो इस तरह से अन लगा के हम, क्लीन मतलब साफ, अनक्लीन मतलब गंदा, इसको अपोजिट, ये हमेशा अपोजिट में आता है, अपोजिट में यूज होता है। ये जो भी वर्ड आता है उसको अपोजिट बनाने के लिए हमको उससे पहले अन लगाना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद हम जो है ये भी लगा सकते हैं। जैसे एक वर्ड ओ भी बढ़ाने वाला होता है, क्या? जैसे री मतलब अगेन। ठीक है। री आता है, यूज होता है अगेन के लिए। जैसे चेक मतलब चेक करना। हमारे जब एग्ज़ाम देने के बाद कॉपी चेक होता है तो उसको चेक करते हैं हमारे टीचर्स। हमने ये री लगा दिया, रीचेक मतलब दोबारा चेक करना। रीचेक मतलब दोबारा चेक करना। तो हमने एक नया वर्ड निकाला ना, चेक से रीचेक कर दिया। ठीक है। उसके बाद प्ले
प्ले मतलब देखो प्ले मतलब खेलना भी होता है, यहाँ प्ले मतलब में दिखाना, प्ले मतलब ठीक है दिखाना, रीप्ले, रिप्ले जैसे कि हम जो है क्रिकेट में, हम कोई फुटबॉल में जब कोई गेम होता है या कोई छक्का होता है तो उसका हम रिप्ले देखते हैं। रिप्ले मतलब प्ले मतलब ऑन करना, रीप्ले मतलब दोबारा ऑन करना, दोबारा देखना, ठीक है। तो रीप्ले तो री यूज़ हो गया यहाँ पे, तो नया वर्ड आ गया ना, दोबारा का मीनिंग आ गया, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि हम यहाँ करेंगे और देखिए सर्च, जैसे है ना सर्च, SEARCH, सर्च मतलब खोज करना, ढूंढना। रिसर्च, रिसर्च मतलब दोबारा ढूंढना। तो इस तरह से री यूज़ करते हैं तो हम नए एक मीनिंग को हमें जिसमें री में आता है क्या, कौन सा मीनिंग आता है, अगेन दोबारा कर मीनिंग आ जाता है। इसी तरह से एक दूसरा वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, जैसे जैसे को सफिक्स में आता है, प्रीफिक्स में आता है, को का मीनिंग आएगा यहाँ पे विथ, को है ना, जैसे मैंने कहा स्टार, स्टार मतलब स्टार, आज के स्टार्स होते हैं, बॉलीवुड स्टार हैं या हमारे एजुकेशन के जो है फील्ड में स्टार्स हैं, स्टार है ना, स्टार आता है और एक को स्टार आता है। को स्टार मतलब साथ काम करने वाला, को मतलब विथ, साथ में काम करने वाला। इस तरह से हम, ये हो गया हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड के बिफोर, हमने कहा था कि प्रीफिक्स मतलब बिफोर वर्ड। अब हम सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स, सफिक्स यूज होता है बाद, यानी किसी वर्ड के बाद में कोई चीज़ जो है हम वो करते हैं, ऐड करते हैं तो उसमें नया मीनिंग आ जाता है। जैसे कि ठीक है ना, है ना, जैसे हमारा ये हमने यूज़ कर लिया क्या, नेस, नेस, नेस मतलब किसी चीज़ की हालत, ठीक है, हालत को कहते हैं, ठीक है। सिख, सिख को हमने आगे, अब देखो सफिक्स बाद में है, आफ्टर वर्ड होता, हमने सिख, सिख के आगे हमने नेस लगा दिया, ऐसा इसी के सिख, सिकनेस मतलब, सिख मतलब कमज़ोर, सिकनेस मतलब कमज़ोरी। इसी तरह से टायर्ड, टायर्डनेस, टायर्डनेस, टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्डनेस मतलब थकन। नया वर्ड आ गया कि नहीं। तो ये हो गया नेस किया इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह से अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं जो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों में होते हैं। मैंने जो है सफिक्स में कोई ऐसा, अब सेंटेंस भी आता है उसमें, सेंटेंस मिलाते हैं, हम क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो शुगर मतलब शक्कर, शुगरलेस मतलब बगैर शक्कर के, लेस यूज हुआ यहाँ सफिक्स। मैं आई टेक शुगर लेस टी, मैं बगैर शक्कर के टी चाय पीता हूँ, तो ये हो गया शुगरलेस। यहाँ पे क्या सफिक्स, सफिक्स लग गया, ठीक है। जैसे और उसके बाद क्या है, अलग अलग तरीके से लगता है, जैसे LY भी लगता है,
एल वाई से होता है से, इसका मतलब ये होता है जैसे कि स्वीट, स्वीटली, स्वीटली, फास्ट, फास्टली, स्लो, स्लोली, स्लोली मतलब स्वीट मतलब बहुत प्यार से, सॉरी स्वीट मतलब बहुत मीठा, स्वीटली मतलब मिठास से, फास्ट मतलब तेज, फास्टली मतलब तेज से, तेजी से, स्लो मतलब आहिस्ता, स्लोली मतलब आहिस्ता से। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स हमने अभी समझ लिया। तो मैंने अभी आप लोगों को लिख दिया, मैं इसको भेज दूंगा कॉपी पे। मैंने इसको फोटो करके देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिखा है देखो, प्रीफिक्स मीनिंग, प्रीफिक्स में देखो एंटी यूज होता है प्रीफिक्स में, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट, खिलाफ। मैंने उर्दू में भी लिख दिया, जैसे एंटी नेशनल, जो नेशन के खिलाफ होता है उसको कहते हैं एंटी नेशनल। को मतलब विथ साथ, को मतलब साथ होता है, को वर्कर मतलब साथ में काम करने वाला है। इसका वर्ड ऐसे बनता है, देखो प्रीफिक्स का वर्ड ऐसे। प्रीफिक्स को जब हम किसी वर्ड में ऐड करते हैं तो ये को वर्कर में, डिस अपोजिट, डिस का मतलब होता है तो अपोजिट किसी चीज में। हाँ, डिस एग्री, एग्री मतलब मैं राजी हूँ, डिस एग्री मतलब मैं राजी नहीं हूँ, ये अपोजिट में हो गया ना। इल, नॉट, इलीगल मतलब ये लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है, बगैर कानून। लीगल मतलब कानून, इलीगल लग गया तो गैर कानूनी हो गया। मिस मतलब रॉन्गली, गलती से, मिसअंडरस्टूड मतलब गलती से समझा गया। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, मैं इसको भेज दूंगा। इसी तरह से हमने एबल, ये तो सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, आफ्टर वर्ड्स लगता है, ठीक है। हमने लिखते हैं आफ्टर वर्ड्स, वर्ड्स बिफोर वर्ड्स, वर्ड्स, ठीक है। एल पर्सनल, ईडी पास्ट टेंस गुजरा हुआ, ट्रेवल्ड। इस तरह से आपको लिखना है और इसको याद करना है।